13 साल की उम्र में जब उसने रेन एफसी को जॉइन किया था, जो एक फ्रांस में एक टीम है, उस टीम ने, उस क्लब ने एक्चुअल में उसके पूरे फैमिली को, उसके 2 बहनों को और उसके साथ उसके भाई को भी अकोमोडेशन और घर प्रोवाइड किया था। मैं बात कर रहा हूँ ओस्मान डेम्बेले की, जो बैलन डॉर जीता है 2025। इट्स एक्चुअली हैट्स ऑफ टू हिम। और उसने एक चीज़ तो प्रूव करके दिखा दी है। अब ये उसने प्रूव करके दिखाया है कि वो बैलन डॉर का हकदार था। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मली, जो एक सोल टचिंग स्टोरी है एक्चुअल में स्पीकिंग। और मेरे को उसके बैलेंड और विनिंग कैंपेन पे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ही डिजर्व इट एंड ऑफ कोर्स वो ही डिजर्विंग था। मुझे तो पता भी था कि वहाँ पे कि बैलेंड और डेम्बेले को ही मिलेगा एक्चुअल में, क्योंकि किलियन एम्बापे का मिलना इट वाज नॉट पॉसिबल। और इंस्टाग्राम पे जो फालतू के रील्स चल रहे थे कि वहाँ पे के और वाई लिखा हुआ दिख रहा है बैलेंड पे, वो फालतू की चीज़ है, वो बकवास चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे तो बात करता हूँ। देखो, जब डेम्बेले ने अपना करियर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग ऑफ दिस करियर वो मोर लाइकली ही वाज लाइक अ फ्री फॉल टू, एक्चुअली एक फ्री फॉल की तरह था वो, क्योंकि बार्सिलोना में जब वो आया 105 मिलियन पाउंड्स में उसको जब खरीदा गया, तो वो 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन ही वाज लाइक अ 20 ईयर ओल्ड किड, जहाँ पे वो आके अपना नाम एस्टेब्लिश करना चाहता है। बोरुसिया डॉर्टमंड से आया था वो, और उसको नेमार की जर्सी देती थी। नेमार तभी पेरिस चला गया था, डेम्बेले यहाँ आ गया था, तो जर्सी नंबर 11 उसको दे दिया था। एंड इट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिज बॉडी, क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस दैट प्रिंस दैट इज नेमार। उसको रिप्लेस करना वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर डेम्बेले, एंड प्रेशर भी बहुत ज्यादा था उसके ऊपर। बट ऑफ कोर्स इवेंचुअली इन नेक्स्ट फ्यू मैचेस, जो उसका फ्री स्टाइल था, द वे ही वाज प्लेइंग, इट वाज एक्चुअली गुड। बारसा फैंस को बहुत पसंद भी आया वो चीज। लेकिन फर्स्ट 4 गेम्स, मैचेस के अंदर ही गॉट अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंजरीज हु डेम्बेले फेस्ड व्हेन ही वाज स्टार्टिंग हिज करियर फॉर बार्सिलोना, जहां पे वो एटलीस्ट 4 मंथ्स के लिए तो भी बाहर हो गया था। एंड एट कैंप नाउ फॉर द फर्स्ट 6 सीजन फॉर हिज करियर, वो एक्चुअली में 700 डेज बेंच पे बैठा है। 700 डेज वो बेंच पे बैठा, एंड इट इज अ लॉट ऑफ डेज गाइस। 700 दिन बेंच पे बैठना, इट वाज लाइक अ टास्क कि तुम वाटर बॉय ही बन चुके हो, नाम का बस एक प्लेयर बन चुका है। ऐसे उसकी कंडीशन में वो हॉस्पिटल में ही रहने वाला एक प्लेयर था। उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन गए थे। वो एम्बुलेंस वाला सिंबल बन गया था, जो हॉस्पिटल में रहता है हमेशा, उसका चेहरा लगा दिया था। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी इंटरनेट पे। तो ही वॉज मोस्टली अ गाय वॉज लाइक अ गोस्ट इन द हॉस्पिटल। वो वहीं पे रहेगा, और ज्यादातर टाइम उसके इंजरी प्रोन के रहने की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू प्ले वेल। अब जो प्लेयर इतना ज्यादा इंजर्ड रहता है एंड ही इज अनेबल टू प्ले फॉर द टीम, सपोर्ट टुवर्ड्स द टैक्टिक्स दैट मैनेजर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन द पिच, वो चाहे भले वहां पे गावी रहे या फिर वो हांजी फ्लिक रहे, कोई भी रहे वहां पे, ही इज अनेबल टू एक्चुअली फिट इन टू अ टीम। एंड वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उनके लालीगा जीतने के टाइटल्स वगैरह को। मैंने तो एक चीज भी वहां पे नोटिस की थी कि जब बार्सिलोना लालीगा जीती थी, डेम्बेले टीम में था, तब उन्होंने डेम्बेले को लालीगा के फोटो से एक्सक्लूड कर दिया था, बाहर धकेल रहे थे वो लोग उसको। और वहां पे सिर्फ लेवेंडोस्की, यमाल और राफीनिया ही खड़े रह के फोटो निकाल रहे हैं। तो ये चीज बहुत बुरा था। तो डेम्बेले को वो लोग एक्सक्लूड करते थे ओनली बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। अब इसकी वजह से द फैंस आज स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, कि इसका एक्चुअल में प्रोफेशन है क्या? ये फुटबॉल खेलने आया है, या फिर ये हमारे साथ आके हॉस्पिटल का खर्चे बढ़ाना है, वेजेस के बिल्स बढ़ाना है? तो इट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन विच फैंस हैड टू आस्क टू द बारसा कम्युनिटी। एंड उसकी वजह से डेम्बेले लॉस्ट ऑल हिज कॉन्फिडेंस। डेम्बेले वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रजाइल प्लेयर्स ऑन द पिच ऑफ बार्सिलोना, बिकॉज इन एवरी 2 games he was just away from one single injury to sit on the bench for the next half of the season. अब इस चीज की वजह से मैंने डेम्बेले को जब मैंने भी खेलते हुए ज्यादा करके देखा, तो नॉर्मली स्पीकिंग उसको खेलते वक्त मैंने नोटिस किया कि ही वॉज वेरी अजाइल while he was making runs, and he was able to convert the potential goal opportunities when he got on the pitch. लेकिन उसका इतना ज्यादा इंजर होने का रीजन की वजह से यही था, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फिट इन दैट बार्सिलोना टीम। उसका वो मोरल, वो कॉन्फिडेंस एंड द वे ही प्लेज इन पेरिस सैंट जर्मन राइट नाउ, वो बार्सिलोना से बहुत अलग था। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एक परफेक्ट टाइम होता है, जब किलियन एम्बाप्पे पेरिस छोड़ा और वो आया हमारे पास, तो एक सिंपल सा
अपलिफ्टमेंट मिला डेम्बेले को, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग जब किलियन एम्बापे छोड़ के गया, इट वाज अ ह्यूज अपलिफ्टमेंट, a simple huge upliftment where Dembele has to step up. It was a days where he used to play under a superstar like Kylian Mbappe, Neymar, Messi वगैरह के अंदर वो खेलता था, लेकिन अभी उसका टाइम था। इन 2023 एम्बापे आ गया हमारे पास। अब डेम्बेले का चेंज, कंप्लीट चेंज ओवर स्टार्ट्स विद लुइस एनरिके, because he is the only man who is able to change Dembele's mentality, Dembele's physicality, the way he plays, and he rewired everything. Because जब डेम्बेले पेरिस में खेलना शुरू किया, he was two things happen, एक structural रिवायरिंग हुआ और मेंटल रिवायरिंग हुआ, बिकॉज पेरिस का जो सिस्टम था, इट वॉज वेरी मच क्लियर कट एंड वेरी मच प्रोन टू ओनली टू थिंग्स, हाई प्रेसेस एंड काउंटर अटैक्स। बेसिक एकदम, मैं ना लीनियन गाउटी भाषा में समझाओ तुम लोगों को, तो फिर वो दो चीज पे पेरिस बहुत अच्छा रिलाई करती है, बिकॉज पेरिस कैन हिट अपोजिशन वेरी गुड ऑन काउंटर अटैक्स। ये उन्होंने देखा है एज अ मैड्रिड फैन, मैंने देखा है, मैंने ये एज अ बार्सिलोना हेटर भी देखा है कि दे हिट वेरी हार्ड। मैंने इंटर के अगेंस्ट का मैच सबको पता है, आई डोंट नीड टू स्पीक, चैंपियंस लीग का फाइनल। तो वी ऑल नो डेम्बले का जो मेन गेम प्ले था, इट चेंज अंडर लुइस एनरिके, एंड जो उसका मेन टैक्टिकल इवोल्यूशन हुआ, मैं तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, पहला है, इट वॉज एन अनप्रिडिक्टेबल विंगर जो वो बनना शुरू हुआ, बिकॉज डेम्बले के जो रन्स है, वो खड़ा रहता है राइट विंग पे, एंड वो बॉल मांगने आता है सेंट्रल पोजीशन पे जहां पे पेरिस के मिडफील्डर विटीनिया जैसा प्लेयर है ना, वहां पे खेलता है, वो उतना नीचे उतर के आता है बॉल मांगने के लिए। सो इट क्रिएट्स एन डिस्ट्रप्शन इन द स्ट्रक्चर दैट अ प्लेयर्स आर फॉर्न टू प्ले ऑफ। अब वो डिस्ट्रक्शन की वजह से ही इज एबल टू मेक दो सेंट्रल रन्स। अब इसके बाद आता है द मेन डिसिप्लिन ऑफ इंटेलिजेंट अटैक। देखो, दूसरा चीज है, वहां पे ना अटैक कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मेरा दोस्त अथर्व कर सकता है, मेरा दोस्त कुणाल भी कर सकता है। वो लोग इंटेलिजेंट अटैकिंग और एक नॉर्मल अटैकिंग में फर्क इतना है, व्हेन यू गो गेट द बॉल, एक अटैकर का माइंडसेट रहता है बॉल लेके भागो, आई शुड अटैक टुवर्ड्स द गोल। बट व्हेन यू प्ले ऑन अ 11 साइड अ पिच, द वन थिंग इज, व्हेन आई एम गेटिंग द बॉल, मैं स्ट्राइकर खेल रहा हूँ, व्हेन आई एम गेटिंग द बॉल, मेरे को याद रखना है कि मेरे को बॉल किसी ने पास किया है, एंड आई नीड टू होल्ड कि मेरा टीम अप्रोच करे मेरी तरफ, मेरा टीम ऊपर आए, ताकि मैं उन लोग को बॉल पास कर सकूं, दे कैन क्रिएट अ गेम इन मच बेटर वे। मेरे को ऐसा होल्डिंग स्ट्राइकर काम करना है, या फिर मेरे को अगर बॉल मिल रहा है, मैं फर्स्ट टच में आई कैन गेट अ टर्न एंड आई कैन बीट दैट डिफेंडर बिहाइंड। मेरे को ये चीज कर, दैट इज एन इंटेलिजेंट अटैकर डज, दैट्स व्हाट ही डज एक्चुअली। अब डेम्बेले, ही वाज वेरी स्मार्ट, उसको पता था ही कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट वर्जिल वैन डाइक, ही कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट रूडिगर। तो ये सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट ही वाज एबल टू गेट डीप डाउन इनटू द बॉक्स, जहां पे विटीना खेलता है, ही यूज्ड टू टर्न एंड ही यूज्ड टू डू द अटैक। कि एक इंटेलिजेंट अटैक जो लुइस एनरिके का जो सिस्टम था, एक क्लियर कट, मतलब एक सिस्टम बना के रखा था, जो डेम्बेले के लिए बहुत प्रूवन हो गया था। अब उसके बाद मैं 2025 2024 2025 का जो सीजन था, एक्चुअल में इट वाज एक्चुअली मास्टर क्लास फॉर डेम्बेले। अब बिकॉज ऐसा नहीं कि उसने एनरिके ने उसको ना दो चम्मच कुछ तो पिला दिया और वो ठीक हो गया, मस्त हो गया, भारी एकदम अच्छे से खेलने लग गया, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, सो लाइक पेरिस के पास वो दो डोमेस्टिक ट्रॉफीज आ गई थी, मतलब वो लोगों ने फ्रेंच लीग जीत गया था, और वो लोगों ने कोपा दे फ्रांस भी जीत लिया था, वो दोनों चीज जीत चुके थे। बट इट वॉज ऑल ग्लोरी, इट वॉज ऑल आइज, इट वॉज ऑल द हार्ड वर्क दैट यूएफए चैंपियंस लीग। अब वो ट्रॉफी हाथ में नहीं रही, तो एक सपना अधूरा रह जाता है। एवरी टाइम फॉर पेरिस सैंट जर्मन, मैं तुम लोग को बताऊं गाइस, इट वॉज एक्चुअली वेरी मच अ क्लोज कॉल फॉर विनिंग और गेटिंग क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, और getting qualified into quarterfinals, whatever it is. Actually, it was very close call. Every time they were unable to, miss it by a normal, 2-0 या फिर 2-1 या फिर 3-1 के मैच फॉर्मेट से वो लोग हारते थे. This happens only because, there was not a proper structure which was been developed, which was helping the players to, convert those key passes, key goals into a, winning streak. जो तुम लोग को यूएफए में बहुत इंपॉर्टेंट, जो चैंपियंस लीग खेलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अब Dembele, being the talisman for that team, it was one of the good thing that happens to PSG is that they won the Champions League. वो लोग फाइनल जीते एकदम भारी वाला, इंटर को तबाह करके रख दिया उन्होंने. अब इसके बाद टूर्नामेंट जीतने के बाद इट वॉज वेरी मच क्लियर एक्चुअली पेरिस वर द फेवरेट्स टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप एज वेल. PSG वॉज वेरी मच फेवरेट्स. लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे
कि चेल्सी के डिफीट के बाद देयर वाज अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन डेम्बेलेस करियर, इट वाज अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन पेरिस। डेम्बेले का करियर छोड़ो, वो लुइस एनरिके के तो लोग गांड में घुस गए थे कि भाई ये क्या हो गया, ये मतलब हुआ कैसे, वो लोगों ने 3 गोल ठोका कैसे तुम लोग को। एंड इट वॉज वेरी मच अंडरस्टूड। नूनू मेंडेस की नूनू पे सब लोग मार मार के जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कोल पाल्मर इज शोइंग हिज कोल्ड सेलिब्रेशन इन द हॉट समर्स ऑफ मायामी, सॉरी फ्लोरिडा, जहाँ पे मैच हो रहा था। एंड एवरीवन आज लाइक डेम्बेले ही जीतेगा बैलन डोर, एंड वॉज वेरी मच श्योर कि डेम्बेले ही जीतेगा। बिकॉज सी, इफ वन मैच लाइक एक टूर्नामेंट का सिर्फ एक मैच तुम बहुत बुरे गोल से हारे हो, 3-0 से हारे हो, इवन इट इज अ फाइनल्स, चेल्सी ने अच्छा खेला है, बट चेल्सी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम को हरा के ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है कि वी आर अनबीटेबल्स। ऑफकोर्स चेल्सी खेली अच्छा, बट वो लोग पेरिस के लेवल पे नहीं खेले वो लोग, बिकॉज पेरिस हैज वन द ट्रेबल विद डेम्बेले बीइंग द टैलिस्मैन। वो लोग का वो अनलॉकिंग चाबी, वो जंग लगे हुए दरवाजे को खोलने का काम डेम्बेले नहीं किया है। वो कोयला जो कितना काला है ना, उतना हीरे की तरह चमका है उनके लिए। अब इसके अंदर तुम लोग को एक चीज तो समझ में आया होगा कि पीएसजी का जो हारने का था 3-0 चेल्सी के अगेंस्ट, वो हारना ये आउटकम पे डिसाइड नहीं हुआ था कि डेम्बेले को बैलन डोर मिलेगा कि नहीं। लेकिन सून एज यू सी द बैलन डोर जर्नी कम्स टू एन एंड वेयर डेम्बेले को बैलन डोर मिला। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा नोटिस किया मैंने, मतलब सी एवरी करियर गोल अ प्लेयर स्कोर्स, एवरी असिस्ट दैट अ प्लेयर गिव्स, या फिर एवरी ट्रॉफी दैट अ टीम लिफ्ट्स, इट डजंट मैटर कि वो बैलन डोर जीतने के लिए द मेन क्राइटेरिया इज हाउ दैट होल टीम हैज ऑल्सो परफॉर्म्ड। एक क्राइटेरियाज, 3 क्राइटेरियाज है बैलन डोर जीतने के लिए, एंड द टीम दैट विंस, उसमें से एक प्लेयर को चूज किया जाता है हु कैन एक्चुअली बी द बैलन डोर विनर। मुझे डेम्बेले को ही ऐसा क्यों लेकर अच्छी चीज लगती है, बिकॉज ही वेंट इनटू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। जो साइडलाइंस पे बैठ के वाटर बॉय का काम करता था और हॉस्पिटल में जाके बिल्स भरता था, वो लड़के ने बैलन डोर जीत के दिखाया। एंड ही इज द ओनली गाय जो ट्रेबल जीतने में उनको मदद किया है। बिकॉज दे हैड नेमार, दे हैड मेसी, दे हैड डेम्बेले एज वेल। वो लोग के पास हकीमी भी था, वो टाइम पे कुछ हुआ नहीं। बट वेन ऑल द सुपरस्टार्स वेंट, इट वॉज ओनली दैट वॉज द टाइम वेन डेम्बेले गेट्स टू शाइन। एंड वेन आई सी पेरिस का एक प्लेयर लाइक डेम्बेले एंड लमीन यमाल को ऑफकोर्स दूसरा उसको ट्रॉफी मिला, बट आई एक्चुअली फील यमाल गॉट हम्बल्ड in the last moment when जब डेम्बेले का नाम लिया गया, because he just 17-18-year-old kid who has a lot of ego and crazy mind that I'm best. Of course वो mindset अच्छा है, but what makes a good player different from the best players or extraordinary players है, वो लोग ये चूतियागिरी नहीं करते जो यमाल करता है। वो लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते। They are best over here, that's it. मैच के पहले स्टोरीज लगाना, पैंट नीचे लेके घूमना, कंट्रोवर्सी, फोटो, मैसेजेस, एवरीथिंग, वो चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फुटबॉल एंड इट्स ओनली अबाउट फुटबॉल। मैंने आज तक अभी किलियन एम्बापे के स्टोरीज कहीं देखे नहीं, ही इज रोमिंग विद सम गर्ल एंड देयर आर सम बैड रूमर्स अबाउट हिम। मैंने आज तक लियोनेल मेसी के बारे में कभी नहीं सुना। सो दीज प्लेयर्स आर वन ऑफ द, मैं डेक्लन राइस के बारे में बहुत सुना, बट उसका बहुत अच्छा स्टोरी है डेक्लन राइस के बारे में। सो आई नेवर फेल्ट लाइक उस्मान डेम्बेले वॉज not the Ballon d'Or winner, but of course he was one of the players who went into a huge transformation। और उसके अंदर एक मस्त चीज ऐसी, जब उसने करियर स्टार्ट किया था अपना, वो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर से उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे व्हेन ही वाज वेरी मच प्री डोमिनेंट ऑन हिज लेफ्ट फुट, उसने अपने राइट फुट को ट्रेन करना चालू किया। तो डेम्बेले को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम्हारा कौन सा फुट बहुत अच्छा है, तो डेम्बेले बोलता आई डोंट नो। अब वो एक फालतू स्टेटमेंट नहीं है। अब डेम्बेले को सच में इसीलिए नहीं पता है बिकॉज हिज बोथ द फुट्स आर सो डोमिनेंट कि वो बचपन से उनको ट्रेन करते हुए आ रहा है। जब वो रेंज के लिए खेल रहा था, रेंज एफसी के लिए खेल रहा था, वहां पे भी इट वाज वेरी मच प्री डोमिनेंट ऑन हिज लेफ्ट फुट। उसने अपने राइट फुट को धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू किया व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर बिगर क्लब्स। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, राफिनिया वाज लाइक ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, बट स्टिल इट इज अनदर स्टोरी गाइस। एंड आई होपफुली थिंक कि राफिनिया या फिर यमाल जैसे प्लेयर्स को अगली बार बैलन डोर मिले। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब गाइस।